Hello everyone. Today I am here with a new story of an engineer, Facebook originator Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg is an American media magnate. He is an internet entrepreneur and philanthropist. He is known for co-founding Meta Platforms and serves as its chairman, chief executive officer, and controlling shareholder. He also is a co-founder of Solar Sail spacecraft development project and serves as one of its board members. Mark Zuckerberg, he says, the biggest risk is not taking any risk. In a world that is changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम नहीं लेना है। एक ऐसी दुनिया में जो वास्तव में बहुत तेजी से बदल रही है, केवल एक ही रणनीति जिसके विफल होने की गारंटी है, वो है जोखिम ना लेना। He says, by giving people the power to share, we are making the world more transparent. लोगों को साझा करने की शक्ति देकर हम दुनिया को और अधिक पारदर्शी बना रहे हैं। Facebook was not only originally created to be a company, it was built to accomplish a social mission to make the world more open and connected. Facebook मूल रूप से एक कंपनी बनने के लिए नहीं बनाया गया था। यह एक सामाजिक मिशन को पूरा करने के लिए बनाया गया था, दुनिया को और अधिक खुला और जुड़ा हुआ बनाने के लिए बनाया गया था। मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में स्थित डॉबी फेरी में हुआ। उनके घर में उनके माता पिता सहित 3 बहनें हैं और मार्क दूसरे स्थान में हैं और घर के एकलौते बेटे हैं। मार्क के पिता का नाम एडवर्ड जुकरबर्ग है और वे एक डेंटिस्ट हैं। उनकी माँ का नाम कैरन जुकरबर्ग है और वो एक साइकेट्रिस्ट है। उनके घर के पास ही पिता का डेंटिस्ट का क्लिनिक है जहां वो अपने मरीजों को देखते हैं। मार्क बचपन से ही बहुत तेज और होनहार बेटे रहे हैं। जब वो स्कूल में थे तभी से उन्हें प्रोग्रामिंग में ज़्यादा रुचि होने लगी थी और उनके पिता उन्हें अटारी बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ाया करते थे। मार्क अपने पढ़ाई में इतना तेज थे कि वो 12 साल की उम्र में ही एक मैसेंजर बनाया जिसका नाम उन्होंने जुकनेट रखा। इस सॉफ्टवेयर के जरिए सभी कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर घर के सभी लोग मैसेजेस को घर के अंदर और पिता के डेंटल क्लिनिक में ट्रांसफ़र करके बातें किया करते थे। उनके पिता ने इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर अपने क्लिनिक में इस्तेमाल किया गया और उनकी रिसेप्शनिस्ट उस मैसेंजर के जरिए उन्हें एक मरीज के आने की खबर देती थी। मार्क जुकरबर्ग की इस काबिलियत को देखकर उनके पिता ने उन्हें बढ़ावा दिया और उनके लिए एक कंप्यूटर टीचर को बुलाया जो उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाते थे। मार्क इतनी तेज़ी से प्रोग्रामिंग सीखते थे जिससे उनके टीचर बहुत ही हैरान रहते थे। इतनी छोटी सी उम्र में जहाँ बच्चे पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और खेल कूद में मन लगाते हैं, उसी उम्र में मार्क सिर्फ मस्ती करने के लिए अपने दोस्तों के लिए वीडियो गेम्स बनाया करते थे। मार्क अपने हाई स्कूल के समय बहुत ही टैलेंटेड और टॉपर स्टूडेंट्स थे और उन्हें साइंस और लिटरेचर सब्जेक्ट्स में बहुत अवार्ड्स भी मिले हैं। अपने हाई स्कूल के दौरान ही उन्होंने एक MP3 मीडिया प्लेयर बनाया जिसका नाम उन्होंने साइनैप्स रखा। ये एक ऐसा प्लेयर था जो प्लेलिस्ट अपने आप ही तैयार करता था जो इसका इस्तेमाल करने वाला यूज़र सुनना चाहता था। IT गेंट सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और AOL इस मीडिया प्लेयर में रुचि दिखाने लगे। उसे खरीदने के लिए उन्होंने मार्क को बहुत से पैसे ऑफर किए मगर उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया।
अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मार्क आगे की पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए। वहाँ भी मार्क अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से बहुत पॉपुलर हो गए थे और सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में माने जाने लगे थे। साल 2003 में उन्होंने एक साइट बनाया जिसका नाम फेस मैश था। मार्क ने इसको बनाने के लिए अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डाटाबेस को हैक किया और वहां से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के प्रोफाइल पिक्चर्स को अपने साइट में डालने के लिए चोरी किया और एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो अपने ही आप किसी को 2 लड़की के फ़ोटो या फिर 2 लड़के के फ़ोटो को सेलेक्ट करता है और उनमें से कौन सबसे ज़्यादा सुंदर और अच्छा दिख रहा है उस पर वोटिंग करने के लिए कहता है। इस साइट पर आने वाले लोग उस यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स थे और वोट देते थे। धीरे धीरे इस साइट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ने लगी कि बहुत से स्टूडेंट्स इस साइट को एक्सेस करने लगे और ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से यूनिवर्सिटी का सर्वर क्रैश हो गया। इसके बाद मार्क को यूनिवर्सिटी के टीचर्स और प्रिंसिपल से बहुत डांट पड़ी और इस साइट को बंद करवा दिया गया। फेस मैश की इंसिडेंट से कुछ समय पहले हार्वर्ड का एक स्टूडेंट दिव्या नरेन मार्क के पास एक सोशल नेटवर्किंग साइट का आइडिया लेकर आया और उनके साथ 2 पार्टनर भी थे। दिव्या ने मार्क से कहा कि इस साइट को वो अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहते हैं जिसका नाम हार्वर्ड कनेक्शन होगा, जिसका नाम बाद में कनेक्ट यू रखा गया। उन्होंने कहा कि इस साइट से जुड़े सभी मेंबर्स इंटरनेट के जरिए अपने फोटोज़, पर्सनल इंफॉर्मेशन और यूज़फुल लिंक्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मार्क ने इस आइडिया को सुनकर तुरंत हाँ कर दिया और उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के दौरान ही उन्हें अपना खुद का एक सोशल नेटवर्किंग साइट शुरू करने का आइडिया सूझा और सन 2004 में मार्क ने एक डोमेन नेम thefacebook.com रजिस्टर्ड कर लिया, जिसे आज दुनिया भर के लोग फेसबुक के नाम से जानते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल उस वक्त सिर्फ उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही करते थे और धीरे धीरे करके साल 2005 में फेसबुक का इस्तेमाल यूएसए के सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स करने लगे और अपना प्रोफाइल फेसबुक में बनाना शुरू किया। फेसबुक की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और यही देखकर मार्क ने ये डिसाइड कर लिया कि फेसबुक का इस्तेमाल अब सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी लोग कर पाएंगे। इसके लिए मार्क ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी और इस प्रोजेक्ट की तरफ अपना पूरा ध्यान देने लगे। फेसबुक की ये खासियत है कि यहाँ लोग नए दोस्त बना सकते हैं और अपने पुराने बिछड़े दोस्तों से दोबारा बात कर सकते हैं और अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। फिर चाहे उनके दोस्त दुनिया में कहीं भी रहें, वो एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं। इसी खासियत को देखकर लोग फेसबुक की तरफ खिले चले आते हैं और यही कारण है कि फेसबुक की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि आज इसके दुनिया भर में 1 बिलियन यूज़र्स हैं। मार्क ने जब फेसबुक का साइट बनाया तब वो सिर्फ 19 साल के थे और इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने दुनिया भर के सारे लोगों के साथ एक साथ जोड़ कर रख दिया और आज ये दुनिया के सबसे बड़े यंगेस्ट बिलियनियर्स में से एक हैं। साल 2010 में इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2015 में फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से जुकरबर्ग विश्व के सबसे अमीर लोगों की संख्या में 7वें स्थान पर थे। मार्क जुकरबर्ग के जीवन और उनकी सफलता से प्रेरित होकर उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है द सोशल नेटवर्क। तो हमने मार्क जुकरबर्ग की स्टोरी को सुना और काफ़ी कुछ वी लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द स्टोरी ऑफ मार्क जुकरबर्ग और हम उनके जीवन से काफ़ी कुछ अपने जीवन में उनके लर्निंग्स, उनके लेसन्स को अप्लाई कर सकते हैं। ही सेड फील फास्ट, मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स unless you are breaking stuff, you are not moving fast enough. When
He says, when I started Facebook from my dorm room in 2004, the idea that my roommates and I talked about all the time was a word that was more open. जब मैंने 2004 में अपने छात्रावास के कमरे से फेसबुक की शुरुआत की तो यह विचार एक मेरे रूममेट और मैं हर समय बात करते थे। एक ऐसी दुनिया थी जो अधिक खुली थी। He says, the real story of Facebook is just that we have worked so hard for all this time. I mean, the real story is actually probably pretty boring, right? I mean, we just sat at our computers for 6 years and coded. Facebook की असली कहानी बस इतनी सी है कि हमने इतने समय तक इतनी मेहनत की है। मेरा मतलब है असली कहानी वास्तव में शायद बहुत उबाऊ है, बहुत बोरिंग है। मेरा मतलब है हम सिर्फ 6 साल तक अपने कंप्यूटर पर बैठे रहे और कोड करते रहे। सो वी कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम story of Mark Zuckerberg. He said fail fast. He said learn the basics. I think a simple rule of doing business, of having success in life, if you do things that are easier first, then you can actually make a lot of progress. Be a good human being. Our philosophy is that we care about people first. Live for a higher purpose in life. Facebook was originally created to be a company. It was built to accomplish a social mission. I hope you learned a lot. You enjoyed the story. Please like, share and subscribe.